कभी मैं पीछे गाड़ियों के खड़ा होता हूँ, दिखता नहीं, इतने बड़े एसयूवीज होते हैं, बट उसी के ज़माने में एसयूवी इतने आजकल पॉपुलर है। ऐसे छोटे फन टू ड्राइव रियर व्हील ड्राइव स्पोर्ट्स कार आजकल एक्सटेंड होते जा रहे हैं। काफ़ी फ्यू मार्केट में अवेलेबल है, वो भी बजट में। ऑफ कोर्स बजट अभी इन्फ्लेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा ही क्रेजी हो गया है। मैं हूँ दीप एंड ये है ऑल न्यू 2023 टोयोटा GR86 10th एनिवर्सरी एडिशन। जय महाराष्ट्र। पूरा ये स्पेक में ऑरेंज कलर आता है, जो कि स्पेसिफिक है ये इसका 10th एनिवर्सरी एडिशन के साथ। सो GR86 है क्या? मैं इसके स्टोरीज डाल रहा हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं टोयोटा सुपरा करके। सो नो, ये बेसिकली व्हीकल है जो कि सुबरू BRZ के साथ शेयर्ड है। इसको पहले नाम आता था GT86, बट ऑफकोर्स अभी जैसे टोयोटा का न्यू GR डिवीजन आ गया है, जैसे हुंडई का N आता है, AMG BMW का M, वैसे GR86 अब ये GR ब्रांड में सेकंड व्हीकल है आफ्टर द सुपरा। ऑफकोर्स ये पूरा GR मंथ है मेरे लिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीक आ रही है ऑल न्यू GR करोला, उसके बाद आ रही है GR सुपरा। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड गाइस, इट्स गोइंग टू बी वेरी फन कंपैरिजन एंड ऑफ कोर्स ड्रैग रेसेस भी। सो एज फॉर द GR86, मैंने कहा था सेकंड व्हीकल है टोयोटा के GR ट्रीटमेंट में, बट सुबरू के साथ पूरा ये प्लेटफॉर्म वगैरह सारा शेयर करती है। एंड पावर ट्रेन भी, जो बॉक्सर इंजन आते हैं सुबरू में पॉपुलर, इसमें अभी 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, 228 हॉर्स पावर। अभी इसमें 6 स्पीड मैनुअल है। ये कॉस्ट करती है अभी $43,000 कनेडियन। यस, इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट जाता है $45,000 कनेडियन। कंपटीशन की बात करी ही, छोटे अफोर्डेबल जो पहले स्पोर्ट्स कार होते थे, जैसे GR86, सुबरू की BRZ, निसान की पहले जी आती थी सिमिलर प्राइस पॉइंट में, बट अभी वो कम्पीट करती है सुपरा से। इसका मेन प्राइमरी कंपटीशन है मैजडा की मियाटा। सो उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्दो एक पर्सनल चॉइस होती है कि आप व्हीकल कौन से प्रेफर करते हो, बट दोनों व्हीकल के अपने अपने हाईलाइट है। एंड नाउ बिफोर वी मूव हेड, मुझे आपको बताना है डीप थ्रॉटल के बारे में। ऐसे ही जो चैनल को सपोर्ट करते रहना। एंड अभी डीप थ्रॉटल के जर्नी में दूसरा स्टेप, डीप थ्रॉटल वेबसाइट में आपके लिए ले आ रहा हूँ, एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म यहाँ पे अपने कम्युनिटी के लिए। आप व्हीकल इंथुजियास्ट हो, आपको ऐसे सारे गाड़ियों का वीडियो निकालना है, गाइडेंस के लिए, गाड़ियाँ कैसे ले। एंड वो ही नहीं, अगर आपके नोन में या आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को व्हीकल लेनी है, तो ये सारे पार्टनर डीलर्स भी मैं आपके लिए, ताकि आपको बेस्ट डील मिले। बट वही नहीं, एज ए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो मैं जानता हूँ कितना डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी, इसलिए ये पार्टनर डीलर्स थ्रू मैंने रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया है। सो अगर आपके नोन में फ्रेंड्स एंड फैमिली को अगर कोई आपके रेफरेंस थ्रू व्हीकल है, तो आपको अप टू $500 का रेफरल मिलेगा। एंड और भी बहुत सारे फीचर, आपको कार बाइंग कंसल्टेशन, प्री ओन न्यू व्हीकल, सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की है। सो डेफिनेटली जैसे ही सारा होता है, मैं अपडेट्स कमिंग वीडियोज़ में एंड इंस्टाग्राम पे सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं, अपडेट कंटिन्यूसली देते ही रहता हूँ ना। बैक टू द वीडियो। तो इसका प्राइस परफॉर्मेंस मैंने बता दिया, ऑफर क्या क्या करती है। इन टर्म्स ऑफ लुक्स की बात करें, ऑफकोर्स ये व्हीकल का मेन शो होता है ड्राइविंग, इसलिए हम स्ट्रेट अवे इसको ड्राइव पे ही ले जाएंगे। बट उसके पहले लुक्स के मामले में, अब ये अपडेटेड लुक्स है, विच आई प्रेफर कंपेयर टू द प्रीवियस GT86। वो भी अच्छी दिख के आती थी, बट अब ये काइंड ऑफ ओवरऑल व्हीकल का लुक मुझे पर्सनली स्मार्ट लगा है। डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं अंदर, पूरा इसमें आपको LED प्रोजेक्टर्स आते हैं। एंड ऑफकोर्स एक छोटी बजट स्पोर्ट्स कार है, 360 कैमरा वगैरह नहीं आता। नाइस ट्रक, एकदम सिमिलर स्पेक था, उसमें भी ऑरेंज एक्सेंट्स। एनीवे, सो ऑफकोर्स बीइंग अ GR प्रोडक्ट, GR की बैजिंग आपको आगे आ जाती है। रेस्ट थोड़ा सा ओपनिंग है, ये साइड में थोड़े इसके फिन्स वगैरह आते हैं। फंक्शनल वेंट्स है, अराउंड द व्हील ज़्यादा है। सो ओवरऑल सिंपलिस्टिक येट स्मार्ट लुक मुझे लगा। एंड इसमें अभी टोयोटा का जो लेटेस्ट सेंसिंग सिस्टम होता है, लेन सेंटरिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो सारे फीचर्स नहीं है, जिसके सेंसर्स एंड कैमराज आपको यूजुअली यहाँ पे आते हैं। अब ये 10th एनिवर्सरी स्पेशल के लिए ऑफकोर्स ये साइड पे मैंने कहा था फंक्शनल वेंट है, यहाँ पे भी आपको ये साइड में इसके फेंडर में फंक्शनल वेंट मिल जाता है। बट मेनली ओवरऑल व्हीकल का लुक्स को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये ब्यूटीफुल लुकिंग फोर्ज्ड व्हील्स आते हैं। मिशेलिन के आपको पायलट कप 4S टायर्स आते हैं स्टैंडर्ड, ये 10th एनिवर्सरी एडिशन के साथ। एंड ये 215/14 18 इंच के रिम्स एंड टायर्स का सेटअप है। मुझे पर्सनली डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। एंड ओवरऑल व्हीकल का शेप भी साइड प्रोफाइल से, व्हील्स का जैसे डिज़ाइन है, फ्रंट लुक जैसे है। 10th एनिवर्सरी स्पेशल के लिए और कॉस्मेटिक लुक की बात करें, आपको ये डीकैल आता है साइड में GR बैजिंग के साथ, एंड ये रियर में लिप स्पॉइलर भी। सो ओवरऑल व्हीकल का स्टांस जो है काफ़ी अच्छा दिखता है। टेल लाइट आप देख रहे हो सेम सुबरू से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। टोयोटा लोगो के ऊपर पीछे आपको पूरी ऐसे ब्लैक स्ट्राइपिंग आती है, टेल लाइट में कंटिन्यू होती है, रिवर्स कैमरा आता है, ब्रेक लाइट्स एंड वो सारी बेसिक सी चीज़ें। एक्चुअल में डिसेंट साइज़ आपको स्टोरेज स्पेस भी आता है कंपेयर टू मैजडा मियाटा। डेफिनेटली आपको इसमें ज़्यादा स्टोरेज स्पेस आती है, बट ये बस आपको कूप में अवेलेबल है। अनलाइक मैजडा मियाटा जो आपको हार्ड टॉप एंड सॉफ्ट टॉप दोनों अवेलेबल है, एंड स्टैंडर्ड वो कन्वर्टेबल ही आती है।
लास्टली अभी जिसमें वाइडर टायर्स लगे हैं उसकी वजह से इसमें ये एक्स्ट्रा लिप लगी हुई है जो कि रेगुलेशन है यहाँ पे। एंड पीछे आपको मेन पूरा इसका रियर लुक में दिख रहा होगा, वो है इसके एग्जॉस्ट पाइप्स, इतने मैसिव एग्जॉस्ट पाइप। एंड नाउ लिसन टू दैट। तो जस्ट आपको व्हीकल के हाइट का आइडिया देने के लिए ये देखो, मैं इसके यूजुअली कैमरामैन भी डायरेक्ट लेता, अभी वो भी बैठ के शूट कर रहा है, इतनी लो ये व्हीकल है। सो ऑफ कोर्स गेटिंग इन एंड आउट कभी कभी मुश्किल होता है, बट अगर आपकी एज ज़्यादा है तो, बट अपने एज में पहले ही पीठ वगैरह चली जाती है। एनीवेज सिटिंग पोजिशन वगैरह वो ये फील्स लाइक अ गो कार्ट, उसके ऊपर आएंगे। बट बीइंग अ येस सॉलिड फील अभी भी ये व्हीकल में है। आपको ये अल्केंटारा अभी 10th एनिवर्सरी एडिशन के साथ इट्स मेनली मोर नाइसर इंटीरियर जॉब, एक्स्ट्रा प्राइस पे कर, एंड आई डोंट माइंड। जैसे बकेट सीट्स आते हैं, ऑरेंज जिसमें स्ट्राइप आती है, छोटे छोटे ऑरेंज एक्सेंट्स आते हैं, डैश पे थोड़े ऑरेंज एक्सेंट्स आते हैं, स्टीयरिंग व्हील पे ऑरेंज स्टिचिंग, ऑफ कोर्स जीआर बैजिंग तो ऑल ओवर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन पे भी, स्टीयरिंग व्हील पे भी। बट मेन इसमें एडिशन है और स्वेड फिनिश, ऊपर रूफ भी आपको वो मटेरियल का आता है। एंड यहाँ पे ये डैश पे ऊपर ये डोर पे जहाँ पे 10th एनिवर्सरी एडिशन की बैजिंग है। एंड पीछे भी सीट्स पे आपको ऑरेंज स्टिचिंग वगैरह आती है। येस इसमें पीछे सीट्स है, मैं बैठना अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहता, एज अ स्टोरेज स्पेस ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो वेरी ऑप्टिमिस्टिकली उसमें चाइल्ड सीट एंकरिंग पॉइंट्स भी दिए गए, बट स्टिल आप देख रहे हो मैं भी एज अ स्टोरेज स्पेस ही उसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टफ, इसका कुछ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से आता है। मैं व्हीकल ऑन नहीं करता क्योंकि थोड़ी लाउड हो जाती है कैबिन के अंदर। आप देख रहे हो बेसिक से आपको डायल्स आते हैं, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, बटन्स डीफॉगर के ऑल दैट स्टफ। बट अच्छी बात यह है कि इसमें आपको दोनों पैसेंजर के लिए हीटेड सीट्स भी आते हैं। हीटेड स्टीयरिंग व्हील नहीं आता, बूट ओपन करने का बटन यहाँ लेफ्ट में आ जाता है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम अगेन एकदम बेसिक्स है, टोयोटा सुब्रू का ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, एकदम बाबा आदम के ज़माने के इसमें ग्राफिक्स है। स्टिल एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो इसमें आता है, सो दैट्स व्हाट मैटर। ऑफ कोर्स इंटीरियर ऊपर थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल आता है, यहाँ पे भी ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल, ये हार्ड प्लास्टिक है। बट वही है, एक ये बजट स्पोर्ट्स कार है, मेन इसमें आता है परफॉर्मेंस एंड एक फन टू ड्राइव व्हीकल होनी चाहिए। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, सो नाउ दैट मीन्स ट्रैक्शन इनटू ट्रैक मोड। आप पूरा तरीके से ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 बटन आते हैं, एंड एक ट्रैक मोड पे भी डाल सकते हो। ट्रैक मोड पे डालते ग्राफिक्स इसके आरपीएम के जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है छोटा सा, उसमें चेंज हो जाते हैं। आई नो मेरा फेस का रिएक्शन आपको दिखा कि नहीं, आई नो माउंट तक खेल गया, थोड़ा सा हार्ड लॉन्च हुआ था, व्हील स्पिन हुए थे। आई मीन दिस इज क्रेजी। यस इसमें टायर्स की वजह से फिर भी इतनी ग्रिप मिल रही है, इट्स डेफिनेटली मोर डाउन टू द टायर जो ग्रिप ऑफर कर पा रहे हैं, एंड इट्स वार्म आउटसाइड एज वेल। दिस थिंग इज क्रेजी। यही मैं बोल रहा था, एक छोटे सिंपल फन रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, दिस इज अ बेस्ट रेसिपी। इसमें भी आप इंजन देख रहे हो, ऑफ कोर्स 4 सिलेंडर इंजन कैसे हॉरिजॉन्टली माउंटेड होते हैं। ऑफ कोर्स फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म है, इसका इंजन भी वर्टिकली माउंट दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स आप लिख के भी आ रहा है कि कैसे सुब्रू, उस पर लिखा हुआ है कि सुब्रू का जो बॉक्सर इंजन आता है, बॉक्सर पावर ट्रेन पूरा आता है। वो ट्रांसमिशन में, टोयोटा सस्पेंशन में अपने ट्वीक्स ज़रूर करता है, बट वो ये इतनी रिस्पॉन्सिव व्हीकल, लाइक डार्ट्स अराउंड। ये स्टीयरिंग एकदम भी डायरेक्ट नहीं है, लाइक आई वुड से मैजडा का स्टीयरिंग व्हील मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, बट वही है मैजडा ऑन द अदर हैंड मोर कंफर्टेबल व्हीकल है। ये थोड़ी छोटी भी व्हीकल है, जैसे उसमें पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं आती, इसमें एटलीस्ट कैबिन के अंदर आप थोड़े स्पेस है। एकदम टॉलर एंड हेल्थियर बंदा भी इसमें फिट आ पाएगा, जो कि मैजडा मियाडा में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो पाती है, हेडरूम के मामले में भी हो गया। सो ओवरऑल वो काफ़ी क्रैम्प्ड है। आई मीन दोनों व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बट इसमें आई थिंक अभी न्यू जनरेशन के साथ, पहले GT86 जो आती थी उसमें मेन कंप्लेंट थी काफ़ी स्टिफ थी, कई लोगों के लिए तो अनड्राइवेबली स्टिफ थी, स्पेशली सिटी रोड्स में। ऑफकोर्स ट्रैक पे बेनिफिट देती थी, बट ये अभी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। एंड आई थिंक राइट नाउ इट्स अ राइट बैलेंस। स्टिफ है यहाँ पे भी, पॉटहोल्स पे, अंडुलेशंस पे आप मेरे बॉडी मूवमेंट्स देख सकते हो, बट ओवरऑल इट्स मोर लिवेबल। नाउ इसका ट्रैक्शन कंट्रोल वापस में हटा देता हूँ। ओवरऑल इट्स मोर लिवेबल। एग्जॉस्ट नोट भी आपने सुना था व्हीकल का, सो काइंड ऑफ इट्स अ ग्रेट ओवरऑल स्पोर्ट्स कार। जो पहले से ही अच्छी स्पोर्ट्स कार थी उसको और रिफाइन किया गया है, मोर लिवेबल बनाया गया है। डेफिनेटली अगर पूरा हार्डकोर एकदम स्टिफ पहले की जो व्हीकल थी ऐसी ये नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह इट्स स्टिल, मैंने कहा था वो गो कार्ट ऑन रोड चलाने की फील आती है। अगर ये व्हीकल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, जैसे आप टर्न लेते हो, शॉर्ट व्हील बेस है इतना, जैसे व्हीकल आपके पीछे से टर्न करती है, इट्स लिटरली दैट गो कार्ट फील।
आई मीन यही है सारा, इसलिए मैं आपको बोला था वेबसाइट प्लेटफॉर्म के बारे में भी सपोर्ट ऐसे ही करते रहना। उसके बाद ही ऐसे न्यूली लॉन्च व्हीकल, एक्सक्लूसिव व्हीकल्स, ऐसे फन टू ड्राइव व्हीकल्स, हर एक डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स के वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द ले आ पा रहा हूँ। ये भी मैंने आपको कहा था लिमिटेड एडिशन है, स्पेशल ऑफ 10th एनिवर्सरी एडिशन है इसका। आई मीन इट्स रियली ग्रेट। मैं डेफिनेटली अभी दोनों व्हीकल मियाटा एंड ये ड्राइव करने का, कंसिडरिंग प्राइस एंड ऑल दिस स्टफ। मियाटा का बस एक ही फ़ायदा है कि आपको कन्वर्टिबल में थोड़ी वो अवेलेबल हो जाती है। आई मीन हार्ड टॉप एंड सॉफ्ट टॉप के साथ ये आपको जस्ट कूप में अवेलेबल होती है। एंड ऑफकोर्स आप इसका सुब्रू वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हो। बट दोनों में से मैं डेफिनेटली टोयोटा GR86 पिक करूँगा। बीइंग अ टोयोटा सुब्रू प्रोडक्ट, इसको रीसेल वैल्यू भी है जो कंपेयर टू अगर एक मियाटा, बट अगेन दोस मियाटा आर गोइंग अप इन वैल्यूज एज वेल एज, स्पेशली आजकल व्हीकल के शॉर्टेज वगैरह जो हो रहे हैं। लास्टली टू कवर एवरीथिंग, आप जो चीज़ें रह गई थी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैंने आपको बताया था, एंड आर्म रेस्ट में थोड़ी सी आपको स्टोरेज स्पेस आती है। एंड ओवरऑल व्हीकल के लुक्स के बारे में भी और बात की जाए, मुझे पर्सनली अच्छा लगा जैसे फ्रंट फेंडर से थोड़ा कट बाहर निकल के आता है, रियर आर्क से जैसे स्वोपिंग है, ओवरऑल व्हीकल के लाइन एक थोड़ी पॉर्श स्टाइल दिख के आती है दूर से। काफ़ी लोगों ने मेंशन किया कि दूर पार्क की जगह पॉर्श है। और दूसरा चीज़ है फ्रंट एंगल से, जैसे इसके हेडलाइट है, साइड प्रोफाइल से देखोगे जैगवार एफ टाइप जैसे लुक्स इसका काफ़ी सिमिलर है फ्रंट साइड प्रोफाइल का। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई नो आई एम बैक एट इट। मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगा, बीच में वेबसाइट प्लेटफॉर्म को लेके थोड़ा बिजी था, उसकी वजह से वीडियोस कम आ रहे थे एंड वो अप टू द मार्क नहीं आ रहे थे। अभी 2 वीडियोस ऑलरेडी बड़े वीडियोस लाइव जा चुके हैं। इसके पहले एक तो रिवियन R1S का एंड BMW XM का। सो एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल। उसके बाद ही ये फन वीडियोज़ एंड कूल वीडियोज़ मैं आपके लिए ले आ पा रहा हूँ। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।